आप भी अच्छे कार्य करोगे, पढ़ाई कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, लेकिन जब बिल्कुल करीब पहुंच जाते हो ना, उसी समय आपके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ चली आती है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा वो खेल बच्चे खेलते हैं, सांप और सीढ़ी वाला। खेला है कभी आप लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल? कितने लोगों ने खेला है? हाथ उठाइए। बहुत लोगों ने खेला है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। सांप सीढ़ी के खेल में सबसे लंबा सांप कौन सा होता है? कौन सा वाला? 99 वाला सांप सबसे लंबा होता है और वो पहुंचा देता है सीधा नीचे। हाँ, कितने नंबर पे? 10 पे। 99 से सीधा 10 99 से सीधा 10 पे पहुंचाता है एक ही बार में। फिर से यात्रा शुरू कर दो। जीवन में हमेशा याद रखना, ये 99 का चक्कर सभी के जीवन में आता है। आप कंपटीशन की पढ़ाई करो, आप इम्तिहान दो, आप घर बनाओ। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जो किताबें लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, नॉवेलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि किताबें जब हम लिखते हैं तो बहुत जोश से लिखना शुरू कर देते हैं, बहुत उत्साह से लिखना शुरू कर देते हैं, और किताब जब अंत में समाप्त होने के कगार पे आती है तो मन इतना ऊब जाता है कि मन करता है बंद करो अब ये चैप्टर, क्या रोज रोज एक ही काम करते रहता हूं। यानी कि अंत में इंसान ऊब जाता है, और कई बार तो लोग किताब लिखना बंद भी कर देते हैं अंत में। यानी अंत का जो समय होता है, जब लक्ष्य के सबसे करीब आप होते हो, ठीक उसी समय 99 का चक्कर सामने आता है। सांप आपको निकल के नीचे पहुंचा देता है और फिर से यात्रा शुरू करो, है ना? फिर से अंताक्षरी शुरू करो अपने जीवन का। ये जीवन में आपके साथ भी हो सकता है, होता है। इसलिए कई लोगों ने कहा कि अंतिम समय में मेरा काम बिगड़ जाता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? होता है। अगर ऐसा बिगड़ जाए तो चिंता मत करना, ये प्रकृति का इम्तिहान चल रहा है, परीक्षा चल रही है, भगवान ही इम्तिहान ले रहे हैं। जब गुरु विश्वामित्र साधना कर रहे थे, और ऐसी साधना कर रहे थे कि उनकी साधना से स्वर्ग के देवी देवताओं ने भी मानना शुरू कर दिया था कि अब गुरु विश्वामित्र ही स्वर्ग के देवता बनेंगे, यानी इंद्र का स्थान ग्रहण कर लेंगे। जिस समय उनकी साधना चल रही थी, जब चरम शीर्ष पे पहुंचने वाले थे, वो जब इंद्र बनने वाले थे, सारे स्वर्ग का साम्राज्य उनको मिलने वाला था, ठीक उसी समय एक मेनका आ जाती है उनके जीवन में। मेनका आती है, उनका मन भटकाती है, उनको रिझाती है, और उसके प्रेम में विश्वामित्र फंस जाते हैं। और आपको पता है मेनका विश्वामित्र के साथ कितने साल रही? वही सांप सीढ़ी वाला खेल 10 साल तक रही थी साथ में, और आकाश में पहुंचे विश्वामित्र को जमीन पे पहुंचा दिया, और 10 साल के बाद छोड़कर चली गई। तब तक विश्वामित्र की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी, और फिर से दोबारा से विश्वामित्र को अपनी शुरुआत करनी पड़ी। आप कोई इम्तिहान दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप देख लेना, जिस समय लक्ष्य के सबसे करीब आओगे ना, कोई मित्र आएगा, कहेगा चलो ना पार्टी देते हैं। अरे पढ़ लेना, कल पढ़ लेंगे, अभी तो 2-4 दिन और परीक्षा है, पार्टी देंगे, चलो घूम के आ जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। और उस समय सबसे ज्यादा मन भटकेगा, आपको लगेगा कि नहीं, जैसे आपने सुना ना वो कथा, वो कहानी, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना। खरगोश तो यही सोचता है मुझसे ज्यादा तेज कौन हो सकता है, ये कछुआ क्या चलेगा, जो रेंग रेंग के चल रहा है, केचुए की तरह चल रहा है, ये क्या पार करेगा। लेकिन खरगोश इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अंत में वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया, और धीरे धीरे चल के कछुआ उस लक्ष्य को पूरा कर लेता है। बहुत टैलेंटेड लोग, जीवन में बहुत प्रतिभा संपन्न लोग अक्सर अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जीवन में भी कोई ना कोई मेनका चली आती है और भंग कर देती है। अब मेनका का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्त्री, मेनका का मतलब कोई प्रलोभन। अब बहनों के पास कौन सी मेनका आएगी बताओ भाई, आपका मन कौन भटकाएगा? कोई भी प्रलोभन अगर आपके जीवन में आ रहा है और लक्ष्य के बिल्कुल पास में आ रहा है, बिल्कुल पास में, तो समझ लेना वो मेनका की ही गतिविधि होने वाली। यही प्रभु श्री राम के साथ हो रहा है।
सांप सीढ़ी का खेल प्रभु श्री राम का चलने वाला है। अष्टमी बीत चुकी है, 8 दिन गुजर चुके हैं, 9वां दिन है और ठीक 9वें दिन आज की पूजा अगर उनकी सफल हो जाएगी तो उसके बाद प्रभु श्री राम को माँ का आशीर्वाद मिलेगा और जिसको माँ का आशीर्वाद मिल जाता है वो इस जगत का विजेता बनता है।